बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग दोनों तरफ से तय हो चुका है। एनडीए के साथ साथ रविवार को महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग पर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। देखिए, पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम रूप से सहमति बनने की बात सामने आ रही है। तो वहीं आरजेडी ने अपने लगभग 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनावी तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए, जबकि कांग्रेस ने अपने ज्यादातर सिटिंग विधायकों को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी शुरू करने को कहा है, ये निर्देश दिए हैं। ऐसे में वीआईपी की बात करें तो वीआईपी ने 18 संभावित प्रत्याशियों को एक्टिव कर दिया है और लेफ्ट ने भी अपने सभी सिटिंग एमएलएस को तैयारी में लगा दिया है। वहीं नए प्रत्याशियों के नामों पर आज बैठक में चर्चा होगी और फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पे बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राज्य में आचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज़ अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जेएमएम ने बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख दी है। अब इसी सिलसिले में पार्टी की 1-2 सदस्यीय टीम आज पटना जाएगी, जहां पर वो सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए आरजेडी नेता और महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात करने वाली है। जेएमएम का यह कदम बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और ज्यादा मुश्किल बना सकता है, ये माना जा रहा है। कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे वो कल की बातचीत पर निर्भर करता है। मांग तो हमारी 12 सीटों की है, परंतु बातचीत के दौरान कॉम्प्रोमाइज भी कुछ हो सकता है। तो एक सर्वसम्मति बनेगा, हमारे नेता की सहमति होगी, तत्पश्चात हम कितने सीटों पर लड़ेंगे ये। और बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और जेडीयू नेता लल्लन सिंह से सीट शेयरिंग को लेकर अहम मुलाकात भी की। मीटिंग के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमको 20 सीटें मिली तो बिहार में और मजबूती से काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग पासवान की नाराजगी पर दावा किया कि कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। 17 में हमने अपना कन्वेंशन किया था, उस समय हमने एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी या हम बिहार विधानसभा में बोलने लायक हो जाएंगे। बोलने लायक का मतलब ये है कि हमारी संख्या कम से कम 20 हो जाए, 25 हो जाए मिले तो हम सीना तान के कहते हैं कि सभी माए बहन और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम 2000 पेंशन जरूर करा देंगे, इसलिए हम आए हैं। आज हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा पूरा कर लिया है। इसी बीच में गठबंधन दल से जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि जान नायक का नाम सिर्फ ट्विटर हैंडल से नहीं चलाया जा सकता, जनता के बीच में काम करके जननायक बनना